खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। मैच के बाद माँ सीधे मैदान पर आई, दोनों हाथों से मेरे कान पकड़े और कहा, इस पल को हमेशा याद रखना। ये दिन किलियन एम्बाप्पे के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। 11 साल के किलियन ने अपनी माँ से ऐसा सबक सीखा जिसने उनके व्यक्तित्व, वर्क एथिक ही नहीं बल्कि उनके खेलने के तरीके को भी परिभाषित किया। उस दिन क्लब का सेमीफाइनल मैच था और स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ था। इससे पहले छोटे किलियन ने कभी बड़े स्टेडियम में मैच नहीं खेला था। 11 साल के किलियन लोगों की भीड़ देखकर इतने डर गए कि वो पूरे मैच बॉल छू तो क्या, ठीक से भाग भी नहीं पाए। किलियन कहते हैं, मुझे आज भी याद है, उस दिन वेडनेसडे था। मैच के बाद माँ सीधे मैदान पर आई, दोनों हाथों से मेरे कान पकड़े और कहा, इस सबक को हमेशा याद रखना किलियन, तुम्हें हमेशा खुद पर विश्वास करना होगा। भले ही तुम फेल हो जाओ, भले ही तुम 60 गोल मिस कर दो, फिर भी तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। अगर तुम डर के कारण नहीं खेल पाए तो ये बात तुम्हें जिंदगी भर सताएगी और तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। उन शब्दों ने छोटे किलियन को अंदर तक छू लिया। अगले साल फिर बड़ा मौका आया जब चेल्सी के ट्रायल्स थे। 12 साल के किलियन ने अपने डर को एक्साइटमेंट में बदला, बार बार जंपिंग जैक्स और वार्म अप करने लगे। साथ में खुद को बार बार याद दिलाया कि मैं एक्साइटेड हूँ, मैं तैयार हूँ। फिर ट्रायल्स में बेहतरीन खेल दिखाया। दोस्तों, डर और एक्साइटमेंट की फीलिंग काफ़ी मिलती जुलती है। डर मुख्यतः सीने में महसूस होता है और एक्साइटमेंट सीने के साथ चेहरे, हाथ और पैरों में महसूस होता है। इस अनुभव के बाद किलियन ने कई बड़े मौकों पर डर और प्रेशर को एक्साइटमेंट और एक्शन में बदला और हमने 2022 वर्ल्ड कप फाइनल में भी यही देखा। फाइनल में अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता तो किलियन एम्बाप्पे ने जज्बे और दिलेरी से लोगों का दिल जीता। 97 सेकंड्स के अंतराल में 2 गोल करके किलियन एम्बाप्पे ने दिखाया कि हिम्मत ना हारो तो बाजी कभी भी पलट सकती है। किलियन एम्बाप्पे की हैट्रिक और जीतने की उत्कंठा के कारण इस वर्ल्ड कप फाइनल को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। हाई प्रेशर में डर को एक्साइटमेंट में बदलने वाले किलियन एम्बाप्पे की दूसरी खासियत है ऑब्सेशन एंड डिटर्मिनेशन। माता पिता कहते हैं कि बचपन से किलियन के चारों तरफ फुटबॉल का माहौल था, इसलिए हमें पता था कि किलियन का रुझान फुटबॉल की तरफ जरूर होगा। लेकिन उसके अंदर फुटबॉल के लिए जो डिटर्मिनेशन और ऑब्सेशन था उसे हम भी देखकर हैरान थे। 2 साल के किलियन ने जब बोलना शुरू किया तब वो सिर्फ फुटबॉल की ही बात करता। फुटबॉल उसकी पूरी जिंदगी थी। सोते जागते बैठते उठते वो बस फुटबॉल खेलना और सीखना चाहता। पिता विल्फ्रीड एम्बाप्पे लोकल यूथ क्लब के कोच थे। वे 3 साल के नन्हे किलियन को ट्रेनिंग सेशंस ले जाते। किलियन के पिता कहते हैं, जब मैं दूसरे बच्चों को सिखाता तब किलियन आतुरता के साथ मुझे एकटक देखता रहता। जब किलियन 4 साल की उम्र में ट्रेनिंग सेशन में भाग लेने लगा तब उसके अंदर खेलने की ललक देखकर लोग कहते, ये कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। छोटे किलियन की एक और खासियत थी टेनेसिटी और लगन। वो कभी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाता। छोटी उम्र में भी जो भी वो टारगेट तय कर लेता उसे समय रहते हासिल कर लेता। इस लगन का बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है उनके जूनियर क्लब के दिनों से। फुटबॉल स्ट्राइकर्स 20 से 24 साल की उम्र में अपने पीक पर खेलते हैं क्योंकि इस समय तक प्लेयर्स का पूरा शरीर तैयार हो चुका होता है, मसल्स पूरी तरह विकसित हो चुकी होती हैं, साथ में खेल में भी मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन 15 साल के किलियन का खेल इतना प्रभावशाली था कि कैन क्लब ने वादा किया था कि वे किलियन को जल्द से जल्द यानी 16-17 साल की उम्र में प्रोफेशनल सीनियर टीम में खिलाएंगे। लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस के चलते किलियन को कैन छोड़कर एएस मोनाको ज्वाइन करना पड़ा। इस क्लब ने 16 साल के किलियन से ऐसा कोई वादा नहीं किया था। फिर एक सीजन मोनाको के कोच ने किलियन को टीम में जगह नहीं दी। वजह थी एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई। माता पिता के साथ किलियन को डर था कि इस लड़ाई के चक्कर में कहीं उनका यंगेस्ट प्रोफेशनल प्लेयर बनने का सपना न टूट जाए। बड़े भाई जिरेस, जो उस समय प्रोफेशनल क्लब से खेलते थे, उन्होंने किलियन को 2 सलाह दी। पहला, डट के मेहनत करो, गेम को सुधारो और अपनी टीम को जिताओ, बाकी सब अपने आप होगा। दूसरी बात, शाइन योर बेस्ट पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स को ठीक करो लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को चमका दो, क्योंकि हमारी ताकत ही हमें सबसे अलग बनाती है।
इसलिए अपनी ताकत से कभी नजरें मत हटाओ। आज किलियन एम्बाप्पे काउंटर अटैक और डिसीजन मेकिंग के लिए जाने जाते हैं और ये बात उन्हें सबसे खतरनाक और अलग बनाती है। किलियन एम्बाप्पे की अगली खासियत है थिंक लाइक अ कोच। 2 साल की उम्र से किलियन अपने पिता और चाचा के साथ कोच मीटिंग में जाया करते और शांत बैठकर सारी बात सुना करते। छोटे में तो उन्हें कुछ ज्यादा समझ नहीं आता होगा, लेकिन उम्र के साथ कई टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी मीटिंग और कई प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद उन्होंने एक स्किल हासिल कर ली। किलियन एम्बाप्पे ऐसे प्लेयर बन गए जो एक कोच की तरह सोचते हैं। मतलब कोच का काम होता है कि प्लेयर्स के जूते पहनना। मतलब पहले वो प्लेयर के नजरिए से गेम को समझें, पहले प्लेयर की परेशानी समझें, फिर उसकी मदद करें, ना कि अपना सॉल्यूशन थोपें। इस अनुभव के कारण किलियन ऐसे प्लेयर बन गए जो एक कोच की तरह सोचते हैं। किलियन एम्बाप्पे कहते हैं कि मेरे पास ये गिफ्ट है, मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स इस समय क्या सोच रहे हैं, मैं अपने साथियों का फ्रस्ट्रेशन समझकर उनको शांत कर सकता हूँ। वर्क एथिक के साथ साथ किलियन एम्बाप्पे के व्यक्तित्व में उनके माता पिता के दिए गए ह्यूमन वैल्यूज का विशेष योगदान है। जब 17 साल के किलियन एएस मोनाको के लिए प्रोफेशनल खेलने लगे, तब एक दिन उनकी माँ ने देखा कि होटल स्टाफ उनके जूते साफ कर रहा है। माँ ने तुरंत बेटे से कहा, किलियन कभी मत बोलो हम कहाँ से आए हैं, कभी ऐसे काम दूसरों से मत कराओ जिससे उन्हें नीचा दिखे, हमेशा लोगों की कदर करो, हमेशा विनम्र रहो। पिता भी यही बात दोहराते हैं। एम्बाप्पे के पिता कहते हैं कि कई सारे टैलेंटेड फुटबॉलर्स हैं, पहले भी कई थे और आगे भी कई आएंगे, पर जिस बात से मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता है वो है कि आज किलियन कैसा इंसान है। एक तरफ इसके पास दुनिया जीतने का एटीट्यूड है, तो दूसरी तरफ इंसानियत को समझने वाली संवेदनाएं भी हैं। जब फ्रांस की पूरी टीम 2018 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी मना रही थी, तब 19 साल के किलियन ने वर्ल्ड कप की पूरी कमाई 4 लाख यूरोस यानी 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा विकलांग बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था को दान कर दिए। महज 19 साल की उम्र में इतनी संवेदना होना कोई साधारण बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो साहस और उद्देश्य की कहानी ब्लैक पैंथर चैडविक बोसमैन पर अगला वीडियो जरूर देखिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।